सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में काफ़ी जगह पर बहुत सारे प्रोग्राम किए गए। तो उसमें से मैं भी सहभागी बनी थी हमारे सोसाइटी के योग प्रोग्राम के अंदर। तो चूँकि काफ़ी समय के बाद मैं ऐसे किसी कार्यक्रम में गई थी, तो मेरे मन में काफ़ी विचार आया कि आजकल प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया है, मौसम में काफ़ी बदलाव आया है। तो मैं ये सोच रही थी कि योग एकदम ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम प्रकृति में एक समभाव बना सकते हैं, एक बैलेंस की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। योग इसके लिए बहुत ही कारगर हो सकता है। जैसे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करने के लिए योग का काफ़ी बड़ा महत्व है। योग एक संतुलन बनाता है इंसान के अंदर कि वो ज़्यादा कंज्यूमर कल्चर की तरफ ना बढ़े, मतलब ज़्यादा उपभोक्ता संस्कृति की तरफ ना बढ़े। आजकल जो कि लोगों ने क्या किया है कि काफ़ी उपभोग करने के चक्कर में प्रकृति को नष्ट कर दिया है। और आप आजकल देखते ही हैं कि दिल्ली तरफ, यूपी तरफ, इन सब क्षेत्रों में इतने खतरनाक आंधियाँ चलती हैं, बिल्कुल जैसे लगता है कि चक्रवात का छोटा रूप हो। बहुत ही डरावने होते हैं ये तूफ़ान। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे योग प्रकृति से एकदम मनुष्य को जोड़ता है और एक सादा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है योग। और काफ़ी तो इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं प्रकृति में संतुलन बनाने के लिए और विनाश को रोकने के लिए, वो इस प्रकार से है कि जैसे ज़्यादातर हम मतलब सरकारों को ये करना चाहिए कि उनको लोगों को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। और उसके साथ साथ जब योग करते हैं लोग, तो क्या है कि काफ़ी समय वो घर से बाहर भी रहते हैं, सुबह या शाम को, मतलब कुछ समय, काफ़ी समय तो नहीं पर काफ़ी समय इसलिए कह रही हूँ कि लगभग 1 घंटा मानो कि आने जाने में किसी बगीचे में हमें लगता है समय। कोई पार्क में हम जा कर के योग को करते हैं और बाहर जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं, मनुष्य ये सोचता है कि वातावरण साफ़ सुथरा हो तो उतना फ़ायदा होगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा इंसान को। तो और पेड़ भी होने चाहिए, तो पेड़, चिड़िया, ये सब प्राकृतिक वातावरण को रखने की योग प्रेरणा देता है। क्योंकि जब तक ऐसा वातावरण नहीं होगा तो योग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लोग बंद कमरों से ज़्यादा खुले वातावरण में योग करना चाहते हैं, चाहे प्राणायाम करें, चाहे योग के कसरत करें, एक्सरसाइज़ेस करें। तो इससे योग को बढ़ावा देने से ऐसा होगा कि लोगों में ज्ञान भी भरपूर आएगा कि मतलब इस प्रकृति को बचाना है, तो हमें सादा जीवन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात उपभोग करने की है, तो उसमें भी कमी आएगी। और लोग यहाँ तक कि एक सिंपल मतलब एक सादे कपड़े में योग करते हैं। बहुत तामझाम के कपड़े पहन कर के वो योग कर भी नहीं पाते, तो ज़्यादातर सूती और ऐसे कपड़ों का चलन होता है। तो उससे पर्यावरण का कम नुकसान होता है। और क्या है कि और ज्ञान हो जाने से लोग ये भी समझते हैं कि उतने ही एक कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा कि आप जब आध्यात्मिक बनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारे बच्चे भी जन्म लेते हैं, मतलब एक तरफ मैं पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रही हूँ, जो है सो मतलब कम बच्चे होने चाहिए, इसका भी लोगों को ज्ञान होगा धीरे धीरे करके। क्योंकि आप जब परमात्मा से जुड़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि बहुत सारे लोग नहीं चाहिए धरती के ऊपर उपभोग करने के लिए।
तो लोग कम बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उनको सही संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे। 1-2 लोगों के अंदर ही अच्छी जो क्वालिटी भरेंगे, उनके अंदर जो अच्छी गुण भरेंगे, तो क्या होगा कि ये देश, ये समाज ज़्यादा तरक्की करेगा। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं कहूँगी कि सरकारों को जितना हो सके खाली योग ही नहीं, साथ में आध्यात्म का भी ज्ञान दें और उसके साथ-साथ ये समझाएँ कि प्रकृति को बचाना कितना ज़रूरी है। एक और मैं पॉइंट बताना चाहूँगी, एक और बिंदु जो इसके साथ जुड़ा है कि ज़्यादातर जो योगी होते हैं, जो योग करते हैं या योगी होते हैं, वो लोग ज़्यादातर शाकाहारी ही बन जाते हैं देर सवेर। तो क्या होता है, इससे भी मतलब मांस भक्षण कम होगा। और चूँकि मांस के लिए जिन चिड़ियों और जानवरों को बड़ा किया जाता है कि उनका उपभोग किया जाएगा, उनको खाया जाएगा, उसके चक्कर में बहुत सारे जंगल कटते हैं। तो ऐसा होगा कि ये जब समझ में आ जाएगी और लोग कम मांस का भक्षण करेंगे या योग के माध्यम से छोड़ ही देंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारे वृक्ष कटने से बचेंगे और महाप्रलय को टाला जा सकता है। तो क्यों ना हम सभी योग को अपनाएं। और भी मैं कहूँगी कि साथ में योग के साथ-साथ भोजन का बहुत महत्व है। तो नॉन-वेज तो लोग छोड़ते ही हैं, साथ में प्याज़ लहसुन भी कई बार छोड़ देते हैं कि ज़्यादा अच्छा ध्यान लगेगा ऐसा करने से। लेकिन साथ में मैं कहूँगी कि दूध की चीज़ों का भी उपयोग कम करें। यहाँ तक कि अभी नए रिसर्च में पता चला है, जो नई खोज में पता चला है, और मेनका गांधी जी ने जो पता किया था कि यहाँ तक कि लोग जो कहते हैं कि हम बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरह से गाय को रख रहे हैं, वो नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ तक कि इस्कॉन के जितने भी गौशाला थे, उसमें से मेनका गांधी जी ने जो है सो पूरा इल्ज़ाम लगाया है और ढूँढा है। तो उन्होंने ये पाया कि उनकी गौशालाओं में जो है सो एक भी बूढ़ी गाय नहीं थी। इसका मतलब यही है कि उनको बेच दिया जाता है, और आपको पता है कि बेचने के बाद वो कसाई खाने में ही जाती हैं। तो इसलिए क्यों दूध भी पीना जिसमें कि इतनी मिलावट है, और गायों को टॉर्चर करके, उनको परेशान करके दूध लिया जाता है, जो कि बहुत ही एक गलत चीज़ है। तो क्यों किसी प्राणी को सताना। और सर्वधर्म सद्भाव की भावना देता है योग। तो इस तरह की सोच रखने से हिंसा भी कम होती है, चाहे वो पशु हिंसा हो, चाहे पेड़ों को काटना हो, चाहे किसी और धर्म के व्यक्ति को मारना हो। तो योग करना बहुत ज़रूरी है। यही पर्यावरण को बचाएगा, यही आने वाले विनाश को बचाएगा। तो क्यों ना सारे लोग योग करें, चाहे वो बाहर जाके कर सकते हैं या नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए योग और आध्यात्म करना इस पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।